बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना लाजमी है। अगर ये समझ आ गया तो जो इससे नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं कि डिफ्रैक्शन थ्रू अ नैरो स्लिट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह हलवा मक्खन मलाई खीर हो जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस पूरे चैप्टर का जो मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर ये समझ आ गया अगले चारों टॉपिक आपके हलवा इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और किस बारे में हम बात कर रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब याद रखें कि जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो हमेशा वेव्स देती हैं। वो कौन देती हैं? वेव्स देती हैं। अब वेव्स कौन दी? भाई साउंड वेव्स भी होती हैं, वो भी डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देती हैं। लाइट वेव्स भी होती हैं, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ के आ चुके हैं। उसने ये प्रूव किया था कि लाइट एक वेव नेचर भी रखती है, यानी लाइट इज़ अ वेव। तो लाइट भी डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देगी। तो आज के इस लेक्चर में हम जो हमने पढ़ना है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट हमें डिफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरह से देती है। तो देखते हैं कि ये डिफ्रैक्शन क्या है। कम से कम 3 तरीकों से हम इसको समझेंगे, उसके बाद हम इसकी जब डेफिनेशन, हर तरीके के साथ साथ इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, इंशाल्लाह हलवा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया तब आपको अगले टॉपिक में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो पहले शुरू करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं, यानी कि जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं उसी के अंदर से हम डिफ्रैक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्क्रीन थी, उसमें ये 2 स्लिट्स है, S1 और S2, बहुत छोटे से स्लिट्स होते हैं। और ये सामने क्या रखी थी? हमने स्क्रीन रखी थी। अब यहां पर ना आप 2 वर्ड याद रखें, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। अब जब इस स्लिट में लाइट आई है ना, ये लाइट आई, ये लाइट आई, अब इस स्लिट में भी ये लाइट आ रही है, ठीक है। पीछे से हमने लाइट सोर्स रखी थी ना, और से ऐसे लाइट आ रही है। अब एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और यहाँ पे जाके टकराएगी, यहाँ पे स्क्रीन के जाके टकराएगी, और यहाँ पर ब्राइट स्पॉट सा नजर आएगा हमें, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें ब्राइटनेस नजर आएगी, क्योंकि स्लिट में से लाइट गुजर के आई है, सीधी जाके स्क्रीन के ऊपर पड़ी है। यहाँ से इस स्लिट में से भी लाइट ऐसे आई, यहाँ पर पड़ी, ये यहाँ से आई, यहाँ पर पड़ी, और यहाँ पर हमें स्क्रीन के इतने हिस्से पे हमें क्या नजर आई? ब्राइटनेस नजर आई, ठीक है। इतने हिस्से पे और इतने हिस्से पे ब्राइटनेस नजर आई। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहाँ पर सारी जगह क्या होगी? डार्क होगी, शैडो। यहाँ पर क्या होगा? डार्क शैडो होगा। यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर पड़ी, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर पड़ी, बिल्कुल स्ट्रेट गई। ये क्या थी? ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि लाइट ने ऐसा नहीं किया। लाइट जब इस स्लिट में से गुजरी है तो लाइट बेंड हो गई है। यहाँ से लाइट ऐसे बेंड हो गई है, यहाँ से लाइट बेंड हो गई है, यहाँ से लाइट ऐसे बेंड हो रही है। मतलब यहाँ पर भी लाइट पड़ रही है, यहाँ पर भी पड़ रही है, यहाँ पर भी पड़ रही है। यानी कि जहाँ पर हमने सोचा था कि यहाँ पर शैडो होगा, डार्क रीजन होगा, एक्सपेक्टेशन थी हमारी, वहाँ पर हमें क्या नजर आया? सेंटर में स्क्रीन के ब्राइट स्पॉट नजर आया, ब्राइट फ्रिंज हमें नजर आई, ब्राइटनेस हमें नजर आई। हमने कहा भाई ये क्या फिनोमेना हो गया? हमने तो कहा था सिर्फ स्लिट के सामने वाली जगह रोशन होगी, स्लिट के सामने वाली जगह रोशन होगी, लेकिन यहाँ पर तो दरमियान में हमें ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है। भाई ये क्या ड्रामा है? ठीक है। तो फिर तहकीक इस पे की गई, तहकीक इस पे फिर की गई। तो हमने कहा कि जो लाइट है जब भी किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो बेंड हो जाती है। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल मतलब रिकावट। उसकी भी क्या कंडीशंस है वो आगे चल के देखेंगे। जब भी लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ऑब्स्टेकल कौन कौन सी हैं? भाई यहां पर ऑब्स्टेकल, ये स्लिट, ये स्लिट, ये स्लिट, ये क्या है? ऑब्स्टेकल है, रिकावट है, ठीक है ना। अब यहां से जब लाइट आई, जब लाइट आई तो जैसे ही इस ऑब्स्टेकल से टकराई, स्लिट में से गुजरी, तो यहां से क्या होगी? बेंड होगी। यहां से इस स्लिट में से गुजरी, क्या होगी? बेंड होगी। और जब दोनों ऐसे बेंड हुई तो दरमियान में यहाँ पे स्क्रीन पे क्या नजर आई? ब्राइटनेस ही नजर आई। तो इस फिनोमेना को हमने क्या कहा कि ये क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद 2 तरीके नेक्स्ट मजीद देखते हैं
कि द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंड होगी ये लाइट कैसे, अराउंड ऑब्स्टेकल, अराउंड ऑब्स्टेकल, ठीक है। ऑब्स्टेकल यहां पर जो है ना, ऑब्स्टेकल मतलब कोई रिकॉर्ड या किसी स्लिट, स्लिट्स को भी हम एज अ ऑब्स्टेकल ही ले रहे हैं, ठीक है। उसके एजेस से क्या होती है, लाइट बेंड हो जाती है। अराउंड ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द शैडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल, इनटू द शैडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल मतलब कि शैडो रीजन में लाइट क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए अगर ना यहां पर फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास एक ऑब्स्टेकल है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब है जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। और यहां पर हमने क्या रखी हुई है, स्क्रीन रखी हुई है। यहां पर हमने क्या रखी है, स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन रखी हुई है। और जब स्क्रीन रखी है तो फॉर एग्जांपल यहां से ना लाइट रेज आ रही हैं, लाइट तो वेव्स होती हैं, हम उसकी आसानी के लिए उसको रेज की सूरत में बनाते हैं, तो ये लाइट रेज आ रही हैं। अब फिर से एक्सपेक्टेशंस हमारी क्या है, अच्छा एक्सपेक्टेशन से याद आया कि कुछ स्टूडेंट से अक्सर वो कहते हैं कि जब भाई स्मार्ट सिलेबस है, कोरोना आ गया, स्मार्ट सिलेबस है, भाई हलवा है, आराम से हमारे इतने इतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आजकल उनमें से कुछ नमूने, प्यार से स्टूडेंट्स को मैं नमूने कहता हूँ, उनमें से कुछ नमूने आजकल जो है वो इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हैं। मतलब जो उनके नंबर कम आए हैं वो इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस उनकी हाई थी कि भाई कोरोना है, स्मार्ट सिलेबस है, नंबर हमारे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन उनके नंबर ज़्यादा नहीं आए, कम आ गए हैं, तो बेचारे अब इम्प्रूवमेंट का सोच रहे हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना, ठीक है। मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो बात हम कर रहे थे ऑब्स्टेकल की। एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी कि यहाँ से जब लाइट आई है इस ऑब्स्टेकल से टकराएगी और यहाँ से सीधी जाकर पड़ेगी इस दीवार के ऊपर, सही है। ये सामने दीवार है या स्क्रीन हमने लगाई हुई है, यहाँ से लाइट इधर, यहाँ से लाइट इधर, यहाँ से लाइट इधर, ठीक है। यानी कि ये जगह सारी क्या होगी, रोशन होगी। ये जगह सारी क्या होगी, रोशन होगी। लेकिन अब और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहाँ पर सारा शैडो होगा, साया होगा, अंधेरा होगा, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल है ना, रास्ते में रिकावट पड़ी हुई है, इसमें से लाइट तो पास कर नहीं सकती। अब इसका साया जो है ना वो इतने हिस्से में सारा ये शैडो रीजन होगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में जो ब्राइट जगह होती है, जो ब्राइटनेस होती है, वो जस्ट यहाँ पर नहीं होता, वो यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ तक। यानी कि जो हमें ब्राइट जगह मिल रही थी वो यहाँ तक थी। तो इससे भी हमें पता चला कि लाइट जब भी किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो क्या करती है, यहाँ से बेंड हो जाती है। अब ये क्या है, ये ऑब्स्टेकल है, तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ठीक है। फिर से देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द शैडो ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। मतलब कि लाइट का बेंड हो के शैडो रीजन में चले जाना, इस चीज को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। क्योंकि हमने क्या कहा था, यहां तक कितना होगा, यहां तक भाई शैडो होगा, लेकिन यहां तक शैडो तो नहीं है भाई, शैडो के अंदर यहां तक लाइट जा रही है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट तक नहीं गई। तो ये हो गए दो पॉइंट्स। लास्ट में हम बुक वाला देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, हम वो चीज देखते हैं, ठीक है। यहां पर ही देख लेते हैं, बुक वाले ने क्या किया है कि यहां पर एक पॉइंट सोर्स ली, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट यहां पर ली, और यहां पर क्या रखा, एक अदद बॉल रख दिया, एक अदद बॉल रख दिया, छोटा सा बॉल। कंडीशन भी आपको इसकी बताते हैं कि कंडीशन ये नहीं है कि हर जगह डिफ्रैक्शन हो जाएगी और आसानी से नजर आ जाएगी, मजाक है कोई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहां पर उसने क्या रखी, एक अदद, अब ये समझ स्क्रीन रख दे, ठीक है, ये स्क्रीन आ गई, ठीक है। और यहां से जब लाइट आई, यहां से जब लाइट आई तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस हमारी ये थी कि यहाँ से लाइट आएगी, इधर ऐसे टकराएगी, यहाँ से लाइट आएगी, ऐसे टकराएगी, ठीक है। ये बॉल है, ये हमने क्या रखा हुआ है, एक स्टील का बॉल रखा हुआ है। कितना होता है, क्यों होता है, वो बाद में बात करते हैं। स्टील का बॉल रखा हुआ है। एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे आएगी, और यहाँ पर हमें ब्लैक कलर का शैडो नज़र आएगा बॉल का,
ब्लैक कलर का क्या नजर आएगा, शेडो नजर आएगा बॉल का, इस तरह का, ठीक है, ये ब्लैक कलर का शेडो नजर आएगा बॉल का। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमें ब्लैक कलर का शेडो तो नजर आया पूरी बॉल का, जब हमने यहां पे ऐसे लाइट रखी आगे उसके रास्ते में बॉल रखती तो उसका शेडो तो नजर आया स्क्रीन पर, लेकिन दरमियान में हमें क्या नजर आया, एक ब्राइट स्पॉट नजर आया। दरमियान में हमें क्या नजर आया, ब्राइट स्पॉट है। ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि यहां पर पूरा शेडो नजर आएगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में हमारे पास ये हुआ कि यहां से जब लाइट आई तो ये हमारे पास बॉल क्या है, ऑब्स्टेकल है, तो इसके एजेस से, इसके एजेस से लाइट ऐसे बेंड हो गई, लाइट क्या हो गई, ऐसे बेंड हो गई, और दरमियान में क्या हुआ, एक ब्राइट स्पॉट सा नजर आया, मतलब बेंड हो के दरमियान में एक ब्राइट स्पॉट सा बनाया। ये हुआ रियलिटी में, ये हुआ रियलिटी में। अब यहां पर कई स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर वैसे ही हम एक बॉल लें और यहां से लाइट को फेंकें और सीधा उस बॉल का जो साया है वो दीवार पे पड़ेगा, हमें तो आज दिन तक उसके साए में कोई ब्राइट स्पॉट नजर नहीं आया, आप ये कौन सी बातें लेके बैठ गए हैं, हमें तो कभी नहीं इस तरह का नजर आया। भाई वाकई नहीं नजर आया होगा, आपको वाकई नहीं नजर आया होगा। अगर आप ये मार्कर भी ले लें, यहाँ से लाइट को फेंकें और इसका साया देखें, कोई ब्राइट स्पॉट दरमियान में नज़र नहीं आएगा। अगर एक आप बॉल ले लें तब भी आप इसको ऐसे लाइट यहाँ से फेंकें और दीवार पे दरमियान में देखें, आपको कोई ब्राइट स्पॉट दरमियान में, उस बॉल के शेडो के दरमियान में कोई ब्राइट स्पॉट आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन याद रखें कि अगर आपने डिफ्रैक्शन को प्रोमिनेंट देखना है, वाज़िया देखना है, नुमाया देखना है, उसके लिए कंडीशन है उसके लिए क्या है, कंडीशन है। भाई कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है उसके लिए कंडीशन ये है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो ग्रेटर होनी चाहिए ऑब्स्टेकल के साइज से, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। लेकिन कब, किस लिए, प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन के लिए। समझाते हैं इस चीज का, प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन के लिए, प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन के लिए। देखिए प्रोमिनेंट मतलब वाजिया, वाजिया आपने डायफ्रैक्शन देखनी है तो उसके लिए जो हमारे पास वेवलेंथ, जो हमारे पास वेवलेंथ, जिस लाइट, जो हम लाइट फेंक रहे, जाहिर है उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, वो जो है वो उस ऑब्स्टेकल के साइज से बड़ी होनी चाहिए प्रोमिनेंट डायफ्रैक्शन देखने के लिए। अब देखें अगर हम वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करें तो वो कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। अगर हम वाइट लाइट की बात करें तो अगर हम फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि वेवलेंथ कितनी है, 10⁻⁻7 मीटर। अब 10⁻⁻7 मीटर से भी कम साइज होना चाहिए ऑब्स्टेकल का, तब हम ये फिनोमेना प्रोमिनेंट ऑब्जर्व कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। अब क्या अगर जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, मतलब तकरीबन इक्वल हो, क्या तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायफ्रैक्शन? भाई बिल्कुल तब भी कर सकते हैं। अगर ऑब्स्टेकल का साइज, इसको गौर से सुनना है, अगर ऑब्स्टेकल का साइज है वेवलेंथ ऑफ लाइट से थोड़ा बड़ा हो जाए, क्या हम तब भी डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं? भाई तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं वर्ड कौन सा यूज करूं, मैं कह रहा हूं प्रोमिनेंट कब कर सकते हैं, बिल्कुल वाज़िया डायफ्रैक्शन हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल से बड़ी हो। वरना हम अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल जो है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, हम तब भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, तब भी डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। अगर ऑब्स्टेकल बड़ा हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट से थोड़ा बहुत बड़ा हो, तब भी डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा और हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर साइज बहुत थोड़ा और ज्यादा बड़ा हो जाए तब भी हम डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन प्रोमिनेंट, वाजिया, बिल्कुल क्लियर तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब बहुत छोटा साइज हो ऑब्स्टेकल का। ओके हो गया, तो ये चीजें हमेशा याद रखनी है। अब यहां पर ना आपकी बुक वाले ने लिखा हुआ है कि ये जो हम बॉल ले रहे हैं ना, ये 2 मिलीमीटर की ले रहे हैं,
2 मिलीमीटर की ले रहे हैं, 2 मिलीमीटर, 2 × 10⁻³ मीटर की, और स्टील बॉल है 2 मिलीमीटर की। कितनी छोटू सी बॉल है, कितनी छोटू सी बॉल है, और उसके ऊपर जब हम लाइट को फेंकते हैं तब हमारे पास ये फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, दरमियान में हमें ब्राइट स्पॉट सा नज़र आता है। इस वजह से हमें आम जो है, अगर हम ऐसे बॉल रखें और ऐसे लाइट को फेंकें तो हमें उसका वो डार्क सा ऐसे साया सा नज़र आएगा, गोल सा, लेकिन उसमें ब्राइट स्पॉट नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बॉल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, क्या उसमें कोई डिफ्रैक्शन नहीं हो रही? भाई उसमें आपने देखा होगा कि उसका जो साया दीवार पे पड़ता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डार्क शेडो होगा दीवार पे। अगर यहाँ पे बाहर आके और यहाँ से मैं लाइट को फेंक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क होगा, और यहाँ पर ना कम थोड़ा डार्क होगा, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा डार्क होगा। ये पूरा शेडो ही है उस बॉल का, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क होगा और साइडों से क्या होगा, इतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा, थोड़ा सा फेंट सा होगा। ठीक है, यानी कि इधर भी कुछ ना कुछ लाइट पहुँच रही है, यानी थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन इसमें हो रही है। लेकिन अगर प्रोमिनेंट देखनी है, वाज़ह देखनी है, तो जो आप साइज़ ऑब्स्टैकल जो आप ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तब ये फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इस वजह से आम हालात में, आम लाइफ में ये फिनोमेना ऑब्जर्व, प्रोमिनेंट ऑब्जर्व नहीं होता, वाज़ह क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन, बस ये कंडीशन इसमें हमेशा याद रखनी है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर साइज ऑफ साइकिल का, तब भी ये फिनोमेना जो है बेहतरीन ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से थोड़ा सा कम हो तब और ज़्यादा बेहतरीन होगा। ओके हो गया, ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये तो हो गया द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टैकल। ठीक है, कि लाइट बेंड कर रही है और बेंड हो के शेडो रीजन के अंदर जो हमारे पास वो स्पॉट्स बना रही है, इसका बनाना यही हमारे पास क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट बेंड हो के शेडो के अंदर चली जाए, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो इसकी दूसरी लाइन, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द शेडो ऑफ एन ऑब्स्टैकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ऑब्स्टैकल के शेडो के अंदर लाइट के चले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। होप सो कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट। अब इसमें भी काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, इसमें भी काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं। अब किस तरह से परेशान होते हैं वो भी बताते हैं। एक और चीज़ आपको बताएं कि हमने कहा था ना कि जो ऑब्स्टैकल है वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तब वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसमें आ रही है। तो जब हमने ये ऑब्स्टैकल रास्ते में रखा था ना, और यहाँ से ऐसे लाइट आई थी, यहाँ से ऐसे लाइट आई थी, और ये स्क्रीन थी यहाँ पर, तो लाइट जो है ना, एक और कॉन्सेप्ट बस में याद रखें कि जो लाइट है ना वो क्या हुई थी, वो इसके ये जो एजेस है ना, ये जो एजेस है इससे बेंड हुई है। और ये जो एजेस होते हैं ये माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं। ये जो एजेस हैं ऊपर, ये जो इस पूरे ऑब्स्टैकल का जो एज है ना, इससे लाइट बेंड हुई है। तो फिर ऑब्स्टैकल छोटू सा नहीं हो गया जहाँ से लाइट बेंड हुई है। तो स्मॉल ऑब्स्टैकल से वाज़ेह जो है प्रोमिनेंट हम डिफ्रैक्शन देख सकते हैं। सेम इसी तरह ये जो बॉल थी ना 2 मिलीमीटर की, जिससे ऐसे लाइट आके, ये एक बात बस रह गई थी, जिससे लाइट आके ऐसे बेंड हुई थी और यहाँ पर वो स्पॉट सा बनाया था। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ से बेंड हो रही है, ये जो बॉल के एजेस है ना, ये वाले, ये छोटू से यहाँ से ये बेंड हो रही है, और यहाँ से बेंड हो के तो जो एक ब्राइट स्पॉट सा बना रही है। तो ये कंडीशन इसमें आती है, ये भी इसमें याद रखना है लाजमी। अब हम देखते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नैरो स्लिट।